अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ेसबुक पे अब्दुर्रशीद साजिद का पेज आप विज़िट कर रहे हैं। आपको खुशखती की क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। हमने आप लोगों को खुशखती सिखाने का सिलसिला शुरू किया है। पहला सबक भी अपलोड हुआ था, अब ये दूसरा सबक है। इंशाअल्लाह ये मुकम्मल असबाक आपको दिखाए जाएंगे और ये सारी लिखाई सिखाने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आपको खुशखती सिखाते हैं। देखिए कि आज हम 4 लकीर वाली कापी लेके आए हैं। पहले सबक में मैंने 1 लकीर वाली कापी इस्तेमाल की थी, लेकिन सोचा कि 4 लकीर वाली कापी पर लफ्ज़ की शक्ल व सूरत और उसकी जसामत को समझना आसान होता है, इसलिए मैंने ये 4 लकीर वाली कापी ली है। इसमें ग्राफ सा बना हुआ है। इसमें देखें कि 4 लकीरें हैं और इनमें से जो तीसरी लकीर है ये बुनियादी लकीर है, बेस लाइन है। इसके गिर्द ही सारा हरफ और लिखाई के सारे उसूल घूमते हैं। चौथी लकीर आखिरी हद है, इससे नीचे कोई हरफ नहीं उतरता। अलबत्ता जो पहली लकीर है इससे ऊपर बाज़ हरूफ चले जाते हैं, लेकिन बाकी जो नीचे वाली लकीर है इससे नीचे कोई हरफ नहीं जाता। ये ज़हन में रखिएगा, आगे सबकों में आपको ये चीज़ मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। आज आपको वो हरूफ सिखाएंगे जो दरमियान वाली 2 लकीरों में आते हैं, यानी बेस लाइन और इसके ऊपर वाली लाइन में ही सिर्फ आते हैं। तो उनमें सबसे पहला हरफ आप सीखेंगे दाल। दाल लिखते हुए ये नुक्ता लगाया हमने, नुक्ते को थोड़ा सा यूं मोड़ लिया नीचे की जानिब और यहाँ झटका दे के इसकी नीचे नोक और नशिस्त बना ली। फिर देखिए यूं करके, फिर दाल का नुक्ता यूं ऊपर से नीचे को गुलाई में आएगा हल्का सा, और लकीर के साथ ना जुड़े, जो बेस लाइन है उसके साथ ना जुड़े। उसके साथ जोड़ने के लिए आप यहाँ कलम रख के इसको हल्का सा लकीर की जानिब छोड़ें, तो ये देखें हल्की सी नोक बन गई है। अगर आप इस तरह नहीं छोड़ेंगे बल्कि आराम से यूं उसी तरह कलम नीचे ले जाएंगे, तो ये देखें नोक नहीं बनी, ये मोटाई है। ये मोटाई नहीं नीचे लानी, नोक आनी चाहिए। और नोक लाने का तरीका यह है कि इसको झटका देना पड़ता है। अब देखें रे को, देखें रे, ये थोड़ी सी तिरछी लकीर लगेगी और लकीर बेस लाइन के साथ, बुनियादी लकीर के साथ इसको नहीं जोड़ेंगे। और नोक बनाने के लिए थोड़ा सा हम यूं झटका दे देंगे। फिर देखें यूं, मज़ीद देखें इस तरह करके, और ये हल्की सी नोक। झटका ऐसे दें कि ये बुनियादी लकीर से नीचे को ना जाए। शुरू में आपका कंट्रोल नहीं होगा, हो सकता है नीचे चले जाएं, लेकिन इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप मसलसल कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा। ये रे बन गई। ये इसी तरह के 4 हरूफ हैं रे के, जो बहन भाई हैं। ये 3 हैं आगे, रे, अड़े। अड़े की ये छोटी सी ये चिड़िया सी टे है, ये छोटी सी बनानी है और इसके ऊपर सर पर बनानी है, लेकिन उसके दरमियान और रे के सर के दरमियान एक कत का या एक नुक्ते का फासला होना चाहिए। इस तरह जे का नुक्ता देते भी हुए भी इतना फासला होना चाहिए। बाज़ बच्चे या सीखने वाले वो नुक्ते को हरफ के साथ मिला देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। अब 3 नुक्ते देंगे तो यूँ करें, इस तरह पहला नुक्ता, दूसरा उसकी नोक पर, तीसरा उसके बीच में यूँ नुक्ता आ जाएगा। ये 3 नुक्ते हो गए। हे बनाते हुए, ये हे भी 2 सत्रों में आती है। इसको भी यूं दाल की तरह नीचे को लकीर मोड़ेंगे और फिर एक नोक उठाकर सिर्फ एक नोक से ऊपर को मिला दें, ताकि ये नीचे वाला हिस्सा इसका बारीक आए, ऊपर वाला मोटा आए। फिर देखिए ये, और एक ये देखिए, ये आपकी हे बन गई। हमज़ा लिखते हुए ये पहले हमने दाल का नुक्ता यूं मोड़ा था, देखें ज़रा,
दाल का नुक्ता यूं यूं ऊपर से बाएं जाने में मोड़ा था, अब हम करेंगे दाएं जाने मोड़ेंगे, नीचे आकर यूं ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे आकर ऊपर की तरफ हमजा को, और उसकी सीध में नीचे ये बेस लाइन जो तीसरी लकीर है इस तक आके ख़त्म कर देंगे, और कलम की एक नोक के साथ इसका ऊपर वाला सिरा बना देंगे। फिर देखिए ये और ये, तो देखें ये तो कोई भी आप काम करना चाहें तो उसके लिए ज़ाहिर है मश्क की ज़रूरत है। फ़ारसी शेर है कि गर तू मी ख्वाही के बाशी खुश नवीस मी नवीसो मी नवीसो मी नवीस, कि अगर तू चाहता है कि तू खुश नवीस बन जाए तो फिर लिखता रह लिखता रह लिखता रह, तो लिखते रहने से मश्क हो जाती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही बंदे को परफेक्ट बनाती है, इसलिए परेशान नहीं होना। ये देखें बड़ी ये लिखनी हो तो ये भी 2 लकीरों में आएगी, एक ऊपर से बाएं जाने नीचे आती जाएगी, और लेकिन लकीर के साथ नहीं जुड़ेगी बेस लाइन के साथ, तो ताकि इसके जो निचले वाला लंबा हिस्सा है वो इस लकीर पे आए जो इसकी नशिस्त है, लेकिन वो ऊपर से थोड़ा सा यूं मोड़ कर यूं करेंगे, यहाँ थोड़ी सी गुलाई आएगी, यहाँ थोड़ी सी गुलाई आ जाएगी, और यूं इसको झटके से थोड़ा सा एंड पे जाके थोड़े से झटके से छोड़ दें ताकि इसका एंड जो है बारीक हो, इसका इख्तिताम बारीकी पर हो। अगर आराम से छोड़ेंगे तो उसी तरह जैसे हमने दाल में देखा कि ये मोटा हो गया था, अब देखें इसी ये को हम आराम से छोड़ेंगे तो ये मोटाई आ जाती है, इसको झटका देंगे तो ये बारीकी आ जाएगी। ये था आपका सबक जिसमें आपने सीखा है 2 सतरों पर आने वाले हरूफ और सतरों के उसूल लाइनों के। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।